अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 717वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क में आज की तारीख़ में हर सूबे के अंदर पानी का सैलाब आया हुआ है। केरला पूरी तरह से जब सैलाब में डूबा हुआ था, पता चला राजस्थान में सैलाब आ गया। मध्य प्रदेश के अंदर किसी डैम के दरवाज़े खोले गए, बस्तियां क्या बस्तियां पानी के अंदर बह के चली गई। अब सुनने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में घाघरा और दूसरी नदियां जो है वो अपनी सतह से ऊपर, ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है और बहुत सारे इलाक़ों में वहाँ पे सैलाब आया हुआ है। बिहार में सैलाब आया हुआ है। पूरे मुल्क के अंदर ऐसा कोई सूबा शायद ही हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हर जगह पर पानी की वजह से सैलाब पर सैलाब आए हुए हैं। पूरा मुल्क बारिश के अंदर डूबा हुआ है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हर साल हमारे मुल्क में ही सैलाब क्यों आते हैं? हमारे पड़ोस के जो ममालिक है, जैसे चाइना है, नेपाल और भूटान है, आप कभी नहीं सुनोगे कि नेपाल और भूटान के अंदर पानी का सैलाब आ गया, पानी का तूफ़ान आ गया। मैंने ये सारे मुल्कों के हालात पर जब तहकीकात की, अच्छी तरह से रिसर्च किया, तो एक बात वाज़ेह तौर पे मेरे समझ में आ गई। इन मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से पानी को रोकने का और पानी को बाकी के महीने पूरे मुल्क के अंदर तकसीम करने का जो सिस्टम है वो हमारे मुल्क में नहीं है। आप देखोगे अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है और 2 महीने गुजरने दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आते आते पता चलेगा फलाने इलाके के अंदर कहत पड़ गया, फलाने इलाके में बारिश की कमी की वजह से दुष्काल पड़ गया, फलाने इलाके के अंदर टैंकरों के ज़रिए से लोगों को पानी पहुंचाना पड़ रहा है, फलाने इलाके के अंदर लोग 5-5 किलोमीटर का सफ़र करके कुओं से पानी हासिल कर रहे हैं। ये आपको जनवरी के बाद सुनने के लिए मिलेगा। यानी सोचने और हैरत की बात यह है, हमारे यहाँ पर यह बारिश के 3-4 महीनों में पूरा मुल्क पानी में डूब जाता है और उसके 3 महीने के बाद में फिर इलाक़ों के अंदर दुष्काल और कहत आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे डैम ऐसे हैं। डैम जब उनके बनाने का काम शुरू हुआ था, उनके टेंडर निकले थे, तो किसी डैम का टेंडर 150 करोड़ का, किसी डैम का टेंडर 300 करोड़ का, और मुद्दत जो थी उस मुद्दत के अंदर वो डैम का काम पूरा नहीं हुआ। फिर उसका बजट बढ़ के 300 करोड़ से 3000 करोड़ हो गया, फिर और उसका बजट बढ़ के 30,000 करोड़ हो गया। आप जाइए गूगल के अंदर, आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चलेगा। ऐसे सैकड़ों डैम हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनकी शुरुआत 150 और 200 करोड़ के बजट से हुई थी। आज उन डैमों के ऊपर 60-60 हज़ार करोड़ रुपये खर्चा हो चुके हैं। अभी तक वो डैम पूरे नहीं हुए, अभी भी उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क को, मुल्क की भक्ति के नाम पर जो लोग देशभक्ति के नारे लगाने वाले, अपने आप को मुल्क का सच्चा वफ़ादार कहने वाले और मुल्क की वफ़ादारी की खातिर इस मुल्क के जो गरीब मुसलमान हैं उनको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कहने वाले, ये लुटेरे खुद ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 और 300 करोड़ में जिन डैमों के काम शुरू हुए थे उसको 3,000, 30,000 और 60-60 हज़ार तक पहुंचाकर पूरी तरह से लूट लिया। हमारे मुल्क के सबसे बड़े लुटेरे और सबसे बड़े जो भामटे हैं वो यही लोग हैं, और फिर इनके पेशानियों पे लेबल लगे हुए हैं देशभक्ति के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिर्फ लूटने का काम,
और वही लूट की वजह से हमारे यहाँ पर डैमों के काम शुरू होकर वो डैम पूरे नहीं होने की वजह से, बराबर से उनकी मरम्मत नहीं होने की वजह से जो उनकी ऊंचाई थी वो पूरी ऊंचाई मुकम्मल नहीं होने की वजह से बारिश के अंदर उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती पानी को रोकने की, पानी को बर्दाश्त करने की। क्यों? क्योंकि 150 और 300 करोड़ के डैम का काम 5,000 और 6,000 और 60,000 करोड़ में भी सही और मजबूत नहीं किया गया, वो डैम के दरवाजे खोलना पड़ते हैं। अब दरवाजे खोलने की वजह से ये केरला के अंदर पूरा सैलाब क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ डैम के दरवाजे खोलने की वजह से। डैम के दरवाजे खोल दिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर तूफान क्यों आया? बारिश की वजह से नहीं, डैम के दरवाजे खोलने की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारा मुल्क वो है, 10 ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हमारे मुल्क के अंदर बहती है। वो 10 नदियों की वजह से इस मुल्क को कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था। गंगा, जमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कृष्णा और घाघरा और पता नहीं ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हमारे मुल्क में, ब्रह्मपुत्र दुनिया की टॉप 10 नदियों में जिसका शुमार होता है, उसके बावजूद ये मुल्क जनवरी और फरवरी का महीना आते आते प्यासा बन जाता है। क्यों मेरे मोहतरम बुजुर्गों? सिर्फ इसी वजह से हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारा जो पाट बंधारे विभाग है, जो मिनिस्ट्री और मंत्रालय है, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है। वो लोग अगर इन डैम्स का और पानी के सिंचाई का और पानी को जमा करने का और पानी को पहुंचाने का काम सही ढंग से करते थे तो ना इस मुल्क के अंदर ऐसे सैलाब आते थे और ना ही हमारे मुल्क के अंदर जनवरी और फरवरी आते आते पानी का कहत पड़ जाता था। हमारा पड़ोसी चाइना, हम लोग बातें करते हैं चाइना की पिचकारी पे खाली पाबंदी लगा के चाइना का मुकाबला करने की, चाइना के राखी और चाइना के सामान पे खाली पाबंदी बस उसी के ऊपर लगाओ, बाकी चीज़ों में चाइना की बराबरी मत करो। कि चाइना जो आज तरक्की के आसमान पे पहुंचा हुआ है वो क्या क्वालिटीज़ है जो चाइना में दुनिया की बड़ी बड़ी नदियां बहती है, उसके बावजूद सैलाब क्यों नहीं आता? एकदम सादा और सिंपल जवाब। चाइना वालों ने आज से नहीं 2000 सालों से पहले, 2400 साल पहले चाइना के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया गया। चाइना भी हमारे मुल्क की तरह से कुछ इलाकों में बर्फ़ पड़ती है तो कुछ इलाके रेगिस्तान, बिल्कुल वहाँ पे पानी नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये चाइना वालों की क्वालिटी है। चाइना वालों ने ऐसा डैम आज से 2400 साल पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी 400 साल पहले उन्होंने ऐसा डैम बनाया था। उनके यहाँ पर एक शहर है, उसको दाई जियांग यांग कहते हैं। दाई जियांग यांग के पास में उन्होंने सारे पहाड़ों का जो पानी आता था, वो पहाड़ों के पानी को वहाँ पे ऐसे डैम के अंदर जमा किया और जमा करने के बाद नीचे से एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी पाइपलाइन बनाई आज से 2400 साल पहले कि वहाँ से 900 किलोमीटर के फासले पर जो रेगिस्तानी इलाका है उस इलाके के अंदर पानी पहुँच सके। हैरत होंगी आपको सुनकर, 2400 साल पहले वहाँ के रहने वालों ने, वहाँ के बादशाहों ने अपने मुल्क की खातिर जो कुर्बानियाँ दी थी, आज 2400 साल बाद भी वहाँ के लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। 900 किलोमीटर दूर जहाँ पे पानी के सैलाब आते थे, वहाँ पे बड़े बड़े डैम बनाकर अंडरग्राउंड ऐसी पाइपलाइन की गई कि वो 900 किलोमीटर जो रेगिस्तानी इलाका है शिनजियांग वगैरह का, वो पूरे इलाके में पानी सप्लाई होता है। अब आगे सुनकर आपको झटका लगेगा कि रेत का जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में वहाँ के लोग 900 किलोमीटर से आए हुए पानी से अंगूर की खेती करते हैं। हमारे यहाँ पे बाजरा उगाना मुश्किल है, रेगिस्तान के अंदर बाजरा नहीं पैदा हो रहा है बराबर से, और वहाँ पे वो लोग रेगिस्तान के अंदर अंगूर की खेती। दुनिया में सबसे ज़्यादा किशमिश
उसी शिनजियांग के इलाके के अंदर पैदा होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये फ़र्क है हमारे और चाइना के दरमियान में, ये फ़र्क है हमारा और उनका। उन्होंने आज से हज़ारों साल पहले ऐसे सिस्टम बना दिए थे, ना मुल्क में सैलाब आ सके और ना ही मुल्क के अंदर किसी इलाके में पानी का कहत और पानी का दुष्काल पड़ सके। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, रोकर चिल्लाकर कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो एक एक वोट हम डालते हैं ना इलेक्शन के टाइम पर, ये उसका नतीजा है, ये रिज़ल्ट है। ये जो शायर ने कहा है, वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। वो एक लम्हे की जो ख़ता होती है वोट डालते वक्त की, अंधे बन जाते हैं हम लोग, बहरे बन जाते हैं। कोई बिरादरी के नाम पे वोट डाल रहा है, कोई पार्टी के नाम पे वोट डाल रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट डाल रहा है। डेवलपमेंट की किसी को पड़ी हुई नहीं है। नहीं पड़ी हुई है तो भुगतो फिर। लोग तुमको अच्छे दिन का हरा हरा बाग दिखाएंगे और नौबत यहाँ तक पहुँचाएंगे। आज उनके पास में कुछ भी नहीं है आपको दिखाने और बताने के लिए। लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से, अनाज नहीं होने की वजह से। कोयली देवी झारखंड के अंदर उसकी मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया भात 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 करते हुए। दिल्ली मुल्क का कैपिटल, खाना नहीं मिलने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। ये सारी खबरें जब दुनिया के अखबारात में, आज तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे खबरों, ऐसे न्यूज़पेपर की फ्रंट पर और हेडलाइन के अंदर जब ये खबरें होती है कि आज भी पीपल डाइंग इन इंडिया ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से इंडिया में आज भी लोग मर रहे हैं। अफसोस होता है, हम लोगों को लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारे यहाँ पे आज भी वो इफलास, आज भी वो गरीबी, आज भी वो फ़कीरी। और इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, ये जो फॉरेनर्स आते हैं, ये खाली हमारे ताजमहल, लाल किला और गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें नहीं ले जाते हैं। ये हमारे हर सिग्नल पे भीख मांगने वालों की तस्वीरें लेते हैं, सांप का खेल बताने वालों की तस्वीरें लेते हैं, रस्सी पे चलने वालों की तस्वीरें लेते हैं। और अपने मुल्कों में जाकर हमारा वो डिजिटल इंडिया, हमारे लीडर दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं, मुंह भर भर कर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हकीकत लोगों के सामने इस तरीके से खबरों में आती है। देखो, बोले डिजिटल इंडिया में भूख से, फाके से, सैलाब से, तूफान से लोगों की जाने जा रही है और हम खुद ऐसी हरकतें करते हैं। शायद इंडिया की कोई फिल्म वो चाइना में रिलीज़ हुई, मुझे तो उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मेरे एक चाइनीज़ दोस्त ने मेरे से सवाल किया, बोले मिस्टर सैयद, इन योर कंट्री people sitting for toilet near railway track and down to trees. I don't know why you don't have any toilet system in your homes. मतलब उसने पूछा कि आपके मुल्क के अंदर लोग ये दरख्तों के नीचे, रेलवे ट्रैक के ऊपर और इधर उधर क्यों अपनी ज़रूरत से फारिग होने के लिए बैठते हैं? आपके यहाँ घरों में टॉयलेट का सिस्टम नहीं है। मैंने कहा भाई तुझे कैसे क्या पता चला, हाउ डू यू नो अबाउट इट? उसने कहा आई वॉच्ड इन वन इंडियन मूवी, मैंने इंडिया की एक फिल्म के अंदर देखा, उसके अंदर बता रहे थे कि आज भी इस मुल्क के अंदर घरों में बैतुल खला बनाने को लोग कितना बड़ा गुनाह समझते हैं। और बोले वो पूरी क्या पूरी मूवी खाली बैतुल खला के ऊपर और संडास जिसे हम लोग कहते हैं उसके ऊपर बनी हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमको लगता है हमारी इज्जत हो रही है। काई की इज्जत है हमारी? ये हमारे हरकतों की वजह से और हमारे गलत फैसले लेने की वजह से। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं यही कहूँगा, हमारे से बाद में आज़ाद होने वाला सिंगापुर आज वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स उसी मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारे बाद आज़ाद होने वाला मलेशिया
हमारे बाद आज़ाद होने वाला कोरिया, साउथ कोरिया, हमारे बाद आज़ाद होने वाले बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो आज इकोनॉमी के अंदर हमसे 1000 गुना ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोगों ने वोट डालते वक्त धर्म, जात, बिरादरी और पार्टी के नाम पर लोगों को वोट नहीं दिया, बल्कि उसके कैरेक्टर की बुनियाद पर। यह इंसान हमारे मुल्क को डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता है, यही काम हमको करना है। और इसी गलती की सज़ा 70 सालों से हम भुगतते आ रहे हैं। आगे भी अगर हम नहीं सुधरे तो फिर वही हमारे नालियों का पानी घरों के अंदर तक पहुंचने वाला है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और मुझे और आपको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।